कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली तीसरी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3.1 जिसका पहला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल किए, याद कीजिए। पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 10 ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 दिखे हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले माना कि पहला प्रश्न है, माना कि लड़कियों की संख्या व लड़कों की संख्या क्रमशः x व y है। तो पहला, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी? 10, लड़कों प्लस लड़कियों की संख्या। दूसरा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 दिखे तो x लड़कियां बराबर y लड़कों से कितना दिखे? 4 दिखे। तो x माइनस वाई बराबर 4। नंबर 2। नंबर 1। फिर अब ज्यामितीय रूप देखेंगे इसका। सबसे पहले पहली समीकरण में x का मान, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर 10 माइनस x बराबर सबसे पहले 3 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा? 7। x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर 3। x बराबर 8 रखेंगे तो y बराबर 2। नंबर 2, x माइनस वाई बराबर 4। तो y बराबर x माइनस 4। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर माइनस के 2। x बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर 3। x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 0। ये हो गया समीकरण की। इसको हम ग्राफ के रूप में करेंगे। ये x अक्ष और ये y अक्ष, ये इधर प्लस आएगा, इधर भी प्लस, x माइनस वाई माइनस। सबसे पहले समीकरण 1 को देखेंगे। x बराबर 3 तो 1 2 3 और y बराबर 7 तो y बराबर 7 कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 और 7। पहला समीकरण ये आएगा। दूसरा, x बराबर 7, 4 5 6 और 7 और y बराबर 3 यहाँ मिलेगा। x बराबर 8, y बराबर 2, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसको हम मिला देंगे। दूसरा समीकरण, x बराबर 2, y बराबर माइनस के 2 यानी 1 और 2। फिर x बराबर 7 तो y बराबर 3 ये मिलेगा। x बराबर 8, x बराबर 4 3 4 और y बराबर 0 तो ये यही मिलेगा। तो ये समीकरण क्या बनेगी? ऐसे ग्राफ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है? 7,3। तो हमने तो लड़कियों की संख्या कितनी है? x क्या लड़कियां माना
कितनी है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है 3। आंसर। इसी प्रकार हम इन सब प्रश्नों को सोल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपये। यदि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों के कुल मूल्य 46 रुपये है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम के मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पेंसिल माना कि पेंसिल क्या है, पेंसिल एक्स और कलम या पेन कलम क्या है वाई। तो पेंसिल कितनी पेंसिल है 5x बराबर 7y बराबर 50। समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है 7 पेंसिल है और 5y = 46। कितने 46। समीकरण नंबर 2 है। तो ये दोनों रैखिक समीकरण हो गए। अब इसको ज्यामितीय निरूपण करेंगे। समीकरण 1 से y बराबर 50। 5x उधर जाएगा तो माइनस का और 7 इसके गुणा में है तो 7 इसमें इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ये समीकरण 1। सबसे पहले x का मान रखेंगे, माइनस के 4 रख दिए जो 50 माइनस माइनस प्लस 20/7 70 यानी 10। दूसरा x बराबर 3 तो y बराबर 50 माइनस का 15 35 कितना आएगा 5। फिर x बराबर 10 रखने पर 50 में 50 गया तो 0। तो समीकरण 2 इसमें भी y का मान निकालेंगे 46 माइनस 7x/5। इसमें x बराबर क्या रखेंगे माइनस के 2 तो y कितना मिल जाएगा 46 तो माइनस 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस बटा 5 60/5 = 12। x बराबर दूसरा मान 3 तो y बराबर 46 माइनस 21/5 5 2 5 5 का भाग 25 में 5 बार। x बराबर 8 तो y बराबर 46 माइनस 7 × 8 7 8 56 बराबर 5 माइनस के 10/5 माइनस के 2। अगला दोनों समीकरण ग्राफीय निरूपण करेंगे। मान सबसे पहले पहले समीकरण का मान क्या क्या थे x y माइनस के 4 10 3 5 10 0। ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण x y माइनस के 2 12 3 5 8 माइनस के 2 निरूपण करेंगे हम। सबसे पहले x का मान माइनस के 4 x प्लस x माइनस y प्लस y माइनस x का मान माइनस के 4 यानी इधर 1 2 3 4 और 10 y का मान कितना है 10 10 यहाँ पे आएगा लगभग। दूसरा x का मान 3 और y का मान
x का मान 3 यानी 1 2 3 और y का मान कितना है 5 यहाँ पे। अगला x का मान 10, y का मान कितना है 0, यहीं पे आ जाएगा। समीकरण को मिलाएंगे हम। दूसरा x का मान -2, y का मान 12 यानी लगभग ऊपर 11 और 12। दूसरा 3 5, x का मान क्या है 3, y का मान 5 इसी बिंदु पर। अगला इसका मान 8 है, 10 हो गया 8 है, हाँ -3 यहाँ पे ये बिंदु वापस ये मिलेगा। हाँ x का मान क्या आएगा 3 और y का मान कितना आ गया 5। इस प्रकार हमें पेंसिल का मान कितना मिला 3 और कलम का मान कितना मिला 5।